आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तपोष पाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवानी पांचाल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर। शिवानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विजय दुबे मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जेन ज़ी को लेकर एक बड़ी उम्मीद सी जाहिर की है कि एक बड़ा आंदोलन हो सकता है देश में, आखिर ये पूरा बयान आपको कैसे समझ में आया कि क्या वास्तव में नेपाल के आंदोलन को सही ठहराया जा रहा है विपक्षी दल के द्वारा, या आपको लगता है कि भारत के अंदर कुछ ऐसा असंतोष है जिसको लेकर राहुल गांधी अपनी आशंका को जाहिर कर रहे हैं? देखिए, भारत में बहुत संतोष है, लोग बहुत ज्यादा संतुष्टि की तरफ हैं क्योंकि लीडरशिप बहुत अच्छी है और भारत आगे जा रहा है हर क्षेत्र में। अगर आप युवाओं के क्षेत्र में देखें, लीडरशिप ही ऐसी है। अगर आप यहाँ की आर्थिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थिति देखिए, आज कृषि मंत्री जी का बयान देखिए, उन्होंने जो 3 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्रैक्टरों के उस पर बात की है। आप हर एक क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो छूटा हो। रेलवे में देख लीजिए, कृषि में देख लीजिए, आसमान में देख लीजिए, अंतरिक्ष में देख लीजिए, ऊर्जा क्षेत्र में देख लीजिए, स्टार्टअप में देख लीजिए, कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी, वी आर ग्रोइंग। लेकिन असंतोष कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में है, वंशवादी लोगों में है, परिवारवाद के हत्थे चढ़े हुए इन पॉलिटिशियंस में है, और ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, 2014 में जब हमारी सरकार आई तो इन्हें लगता था कि तुक्का लग गया है, अब बस 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा। लेकिन 2019 में जब हमारी सरकार दोबारा बनी तो छटपटाहट बढ़ गई। पूरे वर्ल्ड में एक लाइन से जो है हिंदू विरोधी गतिविधियां चलाई गई, कॉन्फ्रेंसेस किए गए, और एक हिंदू विरोधी अभियान के तहत भारत को बदनाम करना और यहाँ की जनता को बदनाम करना और यहाँ के कल्चर को बदनाम करना शुरू किया गया। और 2024 के बाद तो ऐसी स्थिति बनी कि हमने ताबड़तोड़ डिसीजंस लिए। उससे इनकी हताशा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब वो अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। एक बार वोटर आईडी कार्ड जोड़ने की बात करते हैं फॉर्म 6 से, एक बार डिलीशन की बात करते हैं फॉर्म 7 से, और हमेशा इस देश को भड़काना, यहाँ के युवाओं को भड़काना, गलत सलत बयान देना, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखिए, अगर ये जेन ज़ी वाला बयान देते हैं और जेन ज़ी वाले बयान को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो बांग्लादेश में जेन ज़ी इस्लामिक राष्ट्र चाहता है। तो अगर भारत में भारत के युवा हिंदू राष्ट्र चाहना शुरू कर दें तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? और एक चीज और बताइए, वंशवाद के विरोध में रहा है। जेन ज़ी का जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो वंशवाद के, नेपोटिज्म के आधार पर चला। नेपाल में भी जो है, जो जितने लीडर थे उनके बच्चों के फोटो को सर्कुलेट किया गया और एक एनजीओ था, उसने इस मूवमेंट को लागू किया और कहा कि देखिए, हमारे पैसे से, हमारे पोजीशन से, हमारे मूल्यों पे ताक रख के ये नेता के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो है ये भड़की थी। 45% बिजनेस लंका का, श्रीलंका का, वो एक पर्टिकुलर फैमिली के पास था। उसके विरोध में वहां पे इस तरीके की घटनाएं शुरू हुई और वहां पे आर्थिक आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो जनता तक पहुंच गया। बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन तो था ही, करप्शन का था ही, उसके साथ साथ इस्लामिक। अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था ढाका यूनिवर्सिटी का, वहां पे सारे लड़के इकट्ठा हो गए कॉन्फ्रेंस हॉल में, वीसी के सामने, वाइस चांसलर के सामने, वहां के हेड के सामने, वो सब लोग मिलके चिल्ला रहे हैं हिजाब हिजाब हिजाब, ऐसा करके चिल्ला रहे हैं कि मतलब पूरे उसमें ढाका यूनिवर्सिटी में हिजाब को मैंडेटरी किया जाए और हिजाब को लागू किया जाए। तो वहां के लोग इस्लामिक मूवमेंट चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। यहाँ हिंदू राष्ट्र अगर चाहेंगे तो राहुल गांधी मानेंगे? और राहुल गांधी, उसके पीछे आप जाइए तो राजीव गांधी, उससे पीछे जाइए तो इंदिरा गांधी, नेहरू से लेके अभी तक का इनका खानदान जो है कंटिन्यूअसली भारत पे राज करता रहा है और कंटिन्यूअसली कई बड़े और भद्दे डिसीजन लिए गए जो कि देश आज तक भुगत रहा है। जेन ज़ी को, भारत के जो जेन ज़ी हैं वो कोई बेवकूफ नहीं है, उनको हर एक चीज के बारे में आइडिया है, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया, यहाँ के आर्थिक नीतियों के बारे में आइडिया है, किस तरीके से देश मूव कर रहा है उसके बारे में आइडिया है। मैं खुद युवाओं से बात करता रहता हूँ और यहाँ पे जो पल्स है वो मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। इन वंशवादियों को कोई पसंद ही नहीं करता है। आप एक सर्वे करके देख सकते हैं।
कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डीएमके के स्टालिन से लेके जितने लोग हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उससे पहले शेख अब्दुल्ला थे, तो इस तरीके से आप जहां भी जाएंगे, टीएमसी का ले लीजिए, वो बनर्जी और उसके बाद फिर उनका जो अभिषेक बनर्जी है उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो वंशवाद में, नेपोटिज्म में कोई पसंद ही नहीं करता है इनको। ये कौन से जनजी की बातें कर रहे हैं? हर एक ठीक है। व्यक्ति इन लोगों को मतलब ठीक है, इनको मतलब आपका ये पसंद ही कहना नहीं है कि करते राहुल हैं। गांधी नेपाल के आंदोलन की रूपरेखा को समझ नहीं पाए और बिना समझे उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है। शिवानी जी, आपको क्या लगता है कि जो राहुल जी ने बड़ा बयान दिया है, क्या वास्तव में नेपाल की नज़ीर पर भारत में कुछ ऐसा हो सकता है जैसी परिस्थितियां नेपाल में देखने को मिली, या आपको लगता है कि हमारा लोकतंत्र इतना विकसित, इतना मजबूत है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जेनजी को डिफेम ना किया जाए। जेनजी क्या है? बेसिकली जेनजी जो 1990 से लेकर 2012 तक के जो युवा, तो मैं तो युवाओं की बात करूंगी। हमारा जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। इसका संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है। हमारे भारत देश का युवा बहुत ज्यादा समझदार है। हमारे भारत देश का युवा अपने लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अपने संविधान में विश्वास रखता है और अपने भारत में विश्वास रखता है। तो जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, देखिए, हमारे देश का जो युवा है ना, वो अपने लोकतंत्र में विश्वास करता है और वो लोकतंत्र के जरिए ही, लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन एक दिन जरूर करेगा। अगर आप वोट चोरी के मुद्दे की बात करते हैं तो वोट चोरी मुद्दा तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत हाथों में है। आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी के मुद्दे को पूरे देश के सामने उजागर किया था और सबको पूरे तथ्यों के साथ बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है और अभी बिहार में भी वो वोट चोरी जिस तरीके से कर रही है, वो भी सारे तथ्य आप सबके सामने हैं। लेकिन जो इस तरह से जैन जी को बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे भारत देश का युवा गांधी जी को अपना आइडियल मानता है।